हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट पेडागोगी आप हिंदी का है। जो जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं पेडागोगी आप हिंदी, उन बच्चों के लिए हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सिलेबस से तैयार किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो गाइस, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा का माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथन की समालोचना की व्याख्या कीजिए। जो आपकी मातृभाषा है उसका स्थान जो है, मतलब जो कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 5 तक, उसमें कितना महत्वपूर्ण है हमारी मातृभाषा हिंदी, उसकी आपको समालोचना करनी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी भाषा के इतिहास की दृष्टि से आधुनिक काल किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको आधुनिक काल का जो इतिहास है हिंदी में, उसको आपको उसके महत्वपूर्ण जो हमारा वो किस प्रकार से हमारे हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है, इसको आपको स्पष्ट करना है। या इसके स्थान पर और भी आ सकता है कि भक्ति काल किस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है या 3 है कि हिंदी शिक्षक की विशेषताएं बताते हुए हिंदी शिक्षक के गुण लिखिए। जो आप हिंदी शिक्षक जो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसकी जो विशेषताएं होती हैं टीचर्स की, उसकी विशेषताएं लिखनी है। वो किस प्रकार पढ़ाता है, कैसा टीचर है, कैसी उसकी विशेषताएं हैं और उसके गुण कौन कौन से हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, उसको आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गद्य की विभिन्न विधाओं का उल्लेख करते हुए किसी एक विधा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जो आपकी गद्य की जो विभिन्न विधाएं होती हैं उसको पहले आप लिखेंगे, फिर उसमें से किसी एक विधा का वर्णन करना है कि आपको किस विधा पर आपको अच्छी प्रकार से याद है, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं अच्छे से, उस विधा को ही लिखना। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसको पेज काटोगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया जो आपको अच्छे से आता हो वही आप लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन कीजिए। जो आपकी हिंदी भाषा में जो दृश्य शब्द सामग्रियाँ होती हैं, विजुअल एड्स होते हैं, उनको आपको डिफाइन करना है, कौन कौन सी होती है उसका वर्णन भी करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके सब सिलेबस में जो आपका दृश्य सामग्री है उनमें कौन कौन सी हैं, उनका विस्तारपूर्वक आपको वर्णन करना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, छंद को परिभाषित कीजिए। छंद के कितने प्रकार होते हैं, किसी एक प्रकार का वर्णन जो है उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है उस प्रकार को जो आप लिखेंगे। जैसे आपका सोरठा हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके छंद के रूप में आते हैं। गीतावली हर्तिका हो गई और बहुत सी हैं ऐसे, जैसे सोरठा है, रोला है, ये सब छंद में ही आते हैं। तो आपको पहले छंद की परिभाषा देना है, फिर कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में लिखना है। तो उसमें से किसी एक प्रकार का वर्णन करना है। मतलब कि अगर रोला लिख रहे हैं तो रोला की डिफिनेशन आप लिख दीजिए, उसके बाद देख लीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, फिर उसको स्पष्ट कर दीजिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक कौशलात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो हमारे ज्ञानात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको आप लिखना है। जैसे आप अभी आपने उसमें जो लेसन प्लान बनाया होगा उसमें आपने लिखा होगा ज्ञानात्मक और कौशलात्मक जो आपके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पॉइंट वाइज लिखिए तो बेटर रहेगा। अगर हेडिंग वाइज लिखते हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिद्ध हो सकता है लिखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन किन गुणों के आधार पर किया जाता है। जो हमारी भाषा शिक्षण की पुस्तक होती है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, उसमें जो हमारे जो
पुस्तकों का क्या महत्व हो सकता है भाषा शिक्षण में, मतलब भाषा सीखने में या भाषा को सिखाने में किस प्रकार हमारी पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, उन बिंदुओं को हमें लिखना है। फिर है पाठ्य पुस्तक जो होती है हिंदी की, उसका मूल्यांकन किन किन गुणों पे आधारित होता है, मतलब किस गुणों पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे हमारी एक पाठ्य पुस्तक होती है तो आप जानते हैं उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसके अंदर की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें जहीं जिस जगह पर चित्रण आवश्यक है वहाँ पर चित्रण है या नहीं है, इस प्रकार से आप गुणों को वहाँ पे ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं समझ के। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भाषा शिक्षण किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व की व्याख्या जी। जो हमारी भाषा होती है कि हम जो भाषा बोलते हैं, जो हम अपनी भाषा को दूसरे के सामने और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो हमारे सामने अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, एक लिखित भाषा होता है, एक सांकेतिक भाषा होता है, एक मौखिक भाषा होता है ना। फिर इन सभी भाषाओं का जो हमारे सामाजिक जीवन में किस प्रकार से जो भाषा है हमारे किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है उसकी व्याख्या करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है आपके टॉपिक का, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है, तो पहला हमने टाइप उठा लिया कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब ये पूछ सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपके ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, जो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम आपको ये परफॉर्मेंस देते हैं कि आप सेकंड और फोर्थ यूनिट या फिर सेकंड और थर्ड यूनिट आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन कहीं से भी और तैयार करने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो इसलिए सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट पूरी तैयार कर लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। देखने के लिए थैंक यू।